Okay, good morning, student. Good morning, sir. Yeah. Now, today we will continue with your unit 3. Okay, so already unit 2, I think so, somewhat part it is left. I will see. Tell you. Wait. Okay, let's start now. First of all, the change in the background. Today's AWP. Okay, hello. Hello. Yeah. Yes, sir. Yeah, good morning. Good morning, sir. I want to send you unit 3 now. Wait, on WhatsApp I want to see. You can check here now. Wait, WhatsApp that I send you. Unit 3 and unit 4. Wait. So BSCIT, TY, BSCIT, unit 3. Okay. Share WhatsApp. Time. PDF. या यूनिट 3 मैंने अभी भेजा है, प्लीज चेक. एरर हैंडलिंग, और उसके पहले यूनिट 2 ऑलरेडी वी हैव डन, राइट. थोड़ा बहुत बाकी है, वो देखना है क्या है, देखता हूँ ना. चलो, आई शेयर यू स्क्रीन. Again start now. Welcome back. Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West, TY BSCIT 5th SEM Advanced Web Programming, presented by Assistant Professor Bipin PYT. Today we will continue with your theory part. Unit 2, somewhat part it is left, and then continue with your unit 3. So let's continue. First of all, we have to see that unit 2, what you are left. So we have already done that web controller. Last time we have seen that radio button, events. ये हो चुका है, ये हुआ है ना. Yes, sir. Yes, sir. या ऑल वेब कंट्रोलर्स आर देयर. इसी तरह बहुत सारे वेब कंट्रोलर है. मैंने बोला था आपको बहुत सारे वेब कंट्रोलर खुद को देखने हैं. जैसे चार्ट कंट्रोल है, तो कौन कौन सा आपका अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, इफ यू हैव द डाउट, देन यू कैन क्लियर विद दिस डाउट. जो भी है थ्योरी में बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एक यूजर कंट्रोल आप लोग को देखने का है, राइट. Yes, sir. बाकी सब मल्टीपल व्यू तक हमारा कंप्लीट है. कि यूजर कंट्रोल है वो हम लोग देख सकते हैं. तो यूजर कंट्रोल क्या होता है बताता हूँ. इसके लिए आपके रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी आपको दिया हुआ है यूजर कंट्रोल में, तो आप वो देख सकते हो. यूजर कंट्रोल मतलब क्या. सो वी डोंट हैव टू चेंज द front end file. We have to change the back end file. Just like that, we have to control like that one user control file ASCX. Whatever we make changes over there, and we give the link to the web form. So it is a actually we cannot execute that ASCX file directly. We call in the web form file, ASPX file, and then inside that this design will come after. So no one can see the design also. So that is the part of that user control. So it is the name. So it is the same as the ASP.NET web forms, just like web form.
आपके वेब फॉर्म की तरह हम लोग डेवलप करेंगे, बट इट कंसिस्ट ऑफ मार्कअप पोर्शन विद HTML एंड कंट्रोल टैग्स। कुछ HTML के और कंट्रोल टैग्स रहेंगे, एंड दैट कैन ऑप्शनली यूज अ कोड बिहाइंड फाइल। इसको हम लोग कोड बिहाइंड फाइल, इसलिए मैंने बोला कि ये फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये पीछे रहती है, और उसके अंदर जो भी हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग या कोड बिहाइंड फाइल हम लोग जो भी हम लोग को प्रोग्रामिंग करना है वो कर सकते हैं उसके अंदर, और वो कंट्रोल हम लोग SPX के पास देंगे, लेकिन ये फाइल डिजाइन फाइल कोई देख नहीं सकता है। So this is a difference they are showing over the user control and web pages. User control use the file extension ASCX instead of ASPX, and their code behind files inherit from the system.webui.usercontrol class. It cannot be accessed by the web browser directly. Instead, they must be embedded inside the other pages. मतलब यहाँ पे एक और चीज बताइए, इट कैनॉट बी एक्सेस बाय द वेब ब्राउजर डायरेक्टली, तो मतलब आपको वेब ब्राउजर उसका इंटरप्रेटर ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एजेक्स फाइल है, ASCX फाइल है, सॉरी एजेक्स बोल रहा है, एजेक्स इज डिफरेंट, एजेक्स फाइल भी होती है। ASCX जो फाइल है वो फाइल आप बैकएंड में रेडी करेंगे, उसमें जो भी एरर हैंडलिंग हो, लेकिन फ्रंट एंड में खाली आपको वेब फॉर्म ब्लैंक दिखाई देगा, लेकिन वो कंट्रोल, जैसे लॉगिन पेज किसी ने पहले बना के रखा है, आप उसको कंट्रोल को खाली कॉल कर रहे हो। सो इंस्टेड दे मस्ट बी एम्बेडेड इनसाइड अ अदर वेब पेज। इस तरह का कंट्रोल हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे पहले नेम स्पेस दिया जाता है, फिर कंट्रोल, फिर टेम्पलेट। जैसे देखो आपने कभी वर्ड में लेटर लिखना है या बायोडाटा लिखना है तो रेडीमेड टेम्पलेट देखे है क्या? Yes, student. Hello. I'm Yes, sir. asking related what? रेडीमेड वेब कंट्रोल। जैसे आपके लेटर लिखना है, कोई फॉर्मेट रेडीमेड मिलता है डायरेक्ट वर्ड में जाओ, कंट्रोल ऑलरेडी रहते हैं उसके अंदर। देखो जैसे एक्सेल में बजट फाइल, इनवॉइस फाइल, वैसे ही यहाँ पे वर्ड में रेज्यूम फाइल या टेम्पलेट फाइल, बुक बनाने के लिए फाइल्स होते हैं और रेडीमेड होते हैं, उसको टेम्पलेट कंट्रोल। ऐसा ही ये टेम्पलेट फाइल है। यूजर कंट्रोल इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट कंट्रोल, and there we can call that page and user control. Okay, तो यहाँ पे how to create या स्टेप्स बताया how to create। तो they are saying select website add new item, हम लोग देखने वाले हैं, करके देखेंगे ताकि हम लोग को पता चले। मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू स्टेप्स रीड करता हूँ पहले। सिलेक्ट वेबसाइट एड न्यू आइटम, चूज वेब यूजर कंट्रोल फ्रॉम द लिस्ट। पहले हम लोग को एड न्यू आइटम से वेब यूजर कंट्रोल लेना है, यानी कि ASCX फाइल को हम लोग को ऐड करना है। ओके, फाइल, न्यू वेबसाइट, वहां पे हम लोग एम्प्टी वेबसाइट लेंगे, ओके करेंगे। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम में यूजर कंट्रोल लेंगे, वेब यूजर कंट्रोल। देखो देख सकते हो आप नीचे एजेक्स फाइल है, दैट वी कैन ASCX, दिस इज अ सेपरेट फाइल, वेब यूजर कंट्रोल, दैट वी कैन ऐड इट टू द मास्टर पेज ऑल्सो। मास्टर पेज में आपको बताया हुआ है, तो मास्टर पेज की तरह ही ये दूसरा कंट्रोल दिया है, वेब यूजर कंट्रोल, बट ये बैक एंड बिहाइंड, कोड बिहाइंड होता है। ठीक है, चलो नाउ उसके बाद देख लेते हैं फिर उस कंट्रोल में क्या क्या दिया। देखिए फॉलोइंग यूजर कंट्रोल सिंगल लेबल, ऐसे आपको एक सिंगल लेबल आ जाएगा, हेडर फुटर जो भी है वो लेबल, आप एक लेबल ले रहे हो, उसके अंदर हम लोगों ने कंट्रोल दिया है लेबल के अंदर, दिस पेज वाज सर्व्ड एट लेबल टेक्स्ट डेट एंड टाइम, खाली आपको डेट एंड टाइम दिखा रहे हैं। और फिर वो हम लोग एजेक्स फाइल जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर जो आप टैग उसके अंदर देने वाले हैं, वो टैग से यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करेंगे, और वो कॉल करने के बाद आपके एक्चुअल फाइल में वो दिखाई देगा, यानी कि ASPX फाइल में दिखाई देगा। उसके लिए क्या करते हैं वो सब चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो वी आर गोइंग ऑन दैट वेब यूजर कंट्रोल। हम लोग उसको कंट्रोल को नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली देखो वो ने फुटर एजेक्स लिखा हुआ है, हम लोग भी फुटर ले लेते हैं जिसमें डेटा फुटर। ठीक है, ऐड किया, यहाँ यूजर कंट्रोल ऐड हो गया। यहाँ पे भी डिजाइन पार्ट होता है सेम, आप देख सकते हो वो कंट्रोल आ चुका है जो पहले उन्होंने बोला @ कंट्रोल लैंग्वेज C#, ऑटो इवेंट वायर अप,
ट्रू। इसी तरह यहाँ पे आ चुका है कोड फाइल footer.cs inherit footer, ठीक है। फिर अभी इसके अंदर हम लोग को एक लेबल ऐड करना है, ASP लेबल। आप टूल बॉक्स से डायरेक्ट लेबल ले सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, आप खुद ही आप लोगों सपोज ये लेबल ले लिया तो यहाँ पे ASP लेबल आपको दिखाई देगा, ठीक है। ASP लेबल, ASP का टूल्स एलिमेंट लेबल आ गया, उसको आईडी उन्होंने दिया है LBLF, आईडी LBLF लिया है, लोग भी लिया, लेबल 1 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन रन एड इक्वल टू सर्वर टेक्स्ट लेबल करके, अभी हम लोगों ने टेक्स्ट कुछ भी लिखना नहीं है, सिंपल इज इन ब्लैंक। और यहाँ पे LBLF लिख सकते हैं अगर आपको आईडी चेंज करना है तो LBLF, ओके। तो दैट इज डिपेंड ऑन आईडी। नेक्स्ट, उसके बाद उसके अंदर उन्होंने ASP लेबल के अंदर इट यूजेस यूजर कंट्रोल लोड इवेंट टू ऐड सम टेक्स्ट। अगर ये लोड होता है, ये लेबल लोड होता है तो आपको लेबल के अंदर, फुटर के अंदर अगर ये लोड होता है तो क्या कोडिंग करना है, वो सारी कोडिंग आप कहाँ पे करोगे, CS में, यहाँ पे, बराबर ना। यहाँ पे आपको वो कोडिंग देना होता है, बट यहाँ पे मतलब वो डेटा एंड टाइम के यूजर कंट्रोल में यहाँ दिया है, देखो पार्शियल क्लास पेज लोड होने के बाद क्या करना है, तो वो हम लोग कोडिंग इधर लिखेंगे, LBLF डॉट टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट इज इक्वल टू LBLF डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं दिस पेज was served at colon, ओके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एट कोलन सेमी कोलन यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद LBLF डॉट टेक्स्ट में हम लोग डेट एंड टाइम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मतलब सर्व्ड ऐड, उसके अंदर और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्लस इक्वल असाइनमेंट लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल डॉट टेक्स्ट प्लस, ऐसे आपको प्लस क्या ऐड करना है, तो वहाँ लिखा है डेट टाइम, डेट टाइम वाला फंक्शन है, डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ मतलब टूडेज डेट डॉट, और वो कन्वर्ट करना है हम लोग को टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा कोडिंग, जस्ट एक कोडिंग दिया है, ये टेक्स्ट आने वाला है, उसके सामने डेट एंड टाइम, अभी जो भी करंट सिस्टम डेट एंड टाइम रहेगा वो वहां पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आने वाला। दिस इज द थिंग्स वी आर डूइंग। In order to use this control, we need to do the second step, two step. First, you need to add a register directory to page that will contain the user control. आपको पहले रजिस्टर कंट्रोल डालना पड़ेगा जहां पे हम लोग ने ये यूज किया। अभी हम लोग ये कंट्रोल किधर डालना चाहते हैं, दूसरी जगह पे हम लोग को यूज करना है, कहाँ पे, तो रजिस्टर करना पड़ेगा, बराबर। और उस टैग फिक्स को हम लोग नाम दे रहे, टैग नेम को फुटर, तो फुटर नाम देंगे और उस फुटर को हम लोग आईडी देके उसको कॉल कर सकते हैं। ये कहाँ पे करना है, एजेक्स, इट इज हम लोग को सेकेंड ASPX फाइल में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे दिया है क्या, नीड टू ऐड रजिस्टर्ड डायरेक्टरी पेज विल कंटेन द यूजर यू प्लेस, कुछ भी दिया नहीं, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग ये वेब फॉर्म कंट्रोल डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं ASPX फाइल में, तो ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे नॉर्मल वेब फॉर्म होगा, ऐड होगा, यहाँ पे हम लोग सारा HTML सभी निकाल रहे हैं, इसकी जगह पे हम लोग एक रजिस्टर्स ले रहे हैं, रजिस्टर दैट इज परसेंटेज @ रजिस्टर, आप देख सकते हो वहाँ पे रजिस्टर ऑलरेडी आ चुका है, ये रजिस्टर कर रहे हैं। क्या रजिस्टर करना है, तो हमारा टैग प्रीफिक्स, टैग प्रीफिक्स क्या करना है हम लोग को, टैग प्रीफिक्स में हम लोग ASP यानी कि ASP हम लोग का उधर टैग हम लोग एक प्रीफिक्स किया था, ASP लेबल था, इसलिए वो ASP लेबल, हम लोग खुद का भी टैग नेम वो टैग प्रीफिक्स दे सकते थे, ABCD, और ASP लिखा है ना ASP लेबल, उसकी जगह पे A लेबल है, तो ये ASP का लेबल है। ये बिन्स में पॉसिबल होता है, जैसे हम लोग जावा बिन्स आएगा उसमें भी आपको यही चीजें समझाई जाएगी, ये क्या करता है, खुद का टैग बना के हम लोग कर सकते हैं। सो नाउ उसके बाद हम लोग या भी, ताकि कोई कोड भी आए, कोई उस कोड को समझ ना सके, एंड आफ्टर दैट वहां पे ASP के अंदर टैग नेम हम लोग को देना है, जो टैग नेम हम लोग को देना है ASP, दिस इज अ टैग प्रीफिक्स, टैग नेम, टैग नेम, जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर टैग नेम हम लोग फुटर ले रहे हैं, तो फुटर ASP एलिमेंट हो गया, टैग फुटर हो गया, और सोर्स हम लोग दे रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फाइल हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, footer.asx, वो फाइल को हम लोग कॉल कर। ये रजिस्टर होने के बाद हम लोग नॉर्मली फॉर्म बनाएंगे,
फॉर्म बना सकते हैं, आईडी दे सकते हैं फॉर्म 1, ओके। फिर उसके बाद आप लोग उसके लिए रन एट इक्वल टू सर्वर, ये हमेशा लगेगा क्योंकि हम लोग सर्वर वेब सर्वर पे ही वो लोड कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट डिविजन्स उन्हें दिया है, मतलब डिविजन्स फॉर्म के अंदर डिविजन्स मतलब पार्ट ऑफ द वेब पेज, तो हम लोग एक पार्ट में उसको कुछ दिखाना है, पैराग्राफ हेडिंग वगैरह, तो वो डिवीजन में आ गया हेडिंग 1। क्या हेडिंग दिया है उन्होंने, ASP.NET बुक, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद आपका स्टैटिक वेब पेज बताया, स्टैटिक पेज, ओके। उसके बाद उन्होंने यूज किया है, देखो इंपॉर्टेंट, ASP क्या हो गया हमारा, टैग प्रीफिक्स, उसके अंदर टैग का नाम क्या है, फुटर, ओके। दैट इज नॉट इनबिल्ड, ये हम लोग ने बनाया, इधर टैग प्रीफिक्स किया, इधर जो नाम दिया है टैग नेम दिया है वो हम लोग यूज करना चाहते हैं। ASP कोलन फुटर, उसको आईडी दे के हम लोग दे रहे हैं फुटर 1, ओके। फिर उसके बाद आपका फुटर 1 मैंने कोर्स दिया, ठीक है, चलो आईडी दिया, फिर रन एट इक्वल टू सर्वर, ओके, और स्लैश देन क्लोज, हो गया ASP का ये फुटर। अभी हम लोग रन करेंगे, हम लोग रन क्या कर सकते हैं, ओनली ASPXY वेब फॉर्म रन कर सकते हैं, तो हम लोग वेब फॉर्म रन करेंगे, लेकिन इसका ये यूजर कंट्रोल कहाँ से आने वाला है, यूजर कंट्रोल आने वाला है आपको, कुछ गलत हुआ एरर आएगा, यूजर कंट्रोल आपका आएगा बैक एंड कोड बिहाइंड फाइल से। या देखो क्या हो गया, ASP.NET हेडिंग तो यहाँ पे ASPX फाइल से आया, लेकिन ये जो कंट्रोल है स्टैटिक वेब पेज सर्व्ड एट एंड वो डेट एंड टाइम, जो अभी का करंट डेट एंड टाइम, वो कहाँ से आया, इट इज फ्रॉम द यूजर कंट्रोल। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. okay, so Yes, sir. this is the sir. way, दिस इज द वे वी कैन यूज द यूजर कंट्रोल। यानी कि आपको कभी कभी देखो, आप कैसे पता चले मतलब अभी मैं सॉल्यूशन अगर मुझे मिल गया सब कुछ, तो रेडीमेड में बहुत सारे वेब पेज रेडी कर सकते, लेकिन किसी किसी को ये कोड बिहाइंड फाइल, मतलब कोड बिहाइंड फाइल मतलब क्या समझ में आया, कि मुझे कोड का फाइल ज्यादा बनाना नहीं, मैं कोड बिहाइंड फाइल बना के रखूंगा और उसको जब चाहिए तभी उसको इस तरह रजिस्टर टैग प्रीफिक्स करते, टैग नेम देके सोर्स के थ्रू उसको खाली कॉल करूंगा, तो वो पूरा का पूरा कोडिंग इधर आ जाए, दैट इज कॉल्ड कोड बिहाइंड। क्लियर? ओके, सो यूजर कंट्रोल इवेंट, अभी इवेंट क्या होते हैं, तो इसके लिए इवेंट भी दे सकते हैं। यूजर कंट्रोल एंड वेब पेज कंपनीज आर डन थ्रू द इवेंट्स, ऑफ कोर्स क्लिक ऑन क्लिक एंड दैट द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट दिस कंट्रोल इज टू डिफाइन द इवेंट and then we need to declare the event with the two parameters. First one provide a reference to control and to the send the event, while the second incorporate any additional information. इसका मतलब है अगर मैं कुछ खुद के इवेंट्स बनाते भी हूँ, ऑन क्लिक क्या होगा, ऑन तो वो मैं यूजर कंट्रोल में बनाऊंगा और इसी तरह मैं कॉल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब वो इवेंट आएगा, जैसे देखो हम लोग ओपन बटन है ओपन डायलॉग बॉक्स में, वो एंटर करके भी यूज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों इवेंट मैंने यूजर कंट्रोल में दिया, आप कौन सा यूज करें वो कंट्रोल उधर आ जाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन यूज दैट रिलेटेड यूजर कंट्रोल इवेंट। उसकी तरह उन्होंने एक डायनामिक ग्राफिक्स दिया हुआ है, तो डायनामिक ग्राफिक्स में आपको कुछ आर्क वगैरह सर्कल लाइन ड्रॉ करना होगा, तो उन्होंने आर्क दिया हुआ है, तो ये भी एक थ्योरी पार्ट है और आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, जहाँ जहाँ डायनामिक द सेट ऑफ class design for drawing images and dynamic graphics. So graphics you draw will be copied to a window for displaying windows. आपको कोई भी ग्राफिक्स अगर उस वेब पेज में डिफाइन करना है, किधर तो एक लोगो दिखाना है, सर्कल दिखाना है और रेक्टेंगल दिखाना है, बॉक्स दिखाना है, जो भी है वो बहुत सारी चीजों से यूज कर यहाँ कंट्रोल, लेकिन यहाँ उन्होंने ड्राइंग करने के लिए कुछ ग्राफिक्स कंट्रोल दिए हुए। तो वेयर एज ASP.NET द ग्राफिक्स कैन बी रेंडर right into the HTML stream and sent directly to the client browser, क्योंकि HTML में it is not possible सर्कल रेक्टेंगल का ये बनाना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने टूल्स दिए हुए, तो वो HTML के स्ट्रीम में जाएगा और डायरेक्टली ब्राउजर से इंटरप्रेट। सो इन जनरल यूजिंग GDI plus code to draw the graphics is slower than the ready-made image. रेडीमेड इमेज है ना, क्या बोलते हैं, रेडीमेड इमेज की फाइल की साइज कम होती है, जैसे JPG आप डायरेक्ट ले लो, लेकिन जब आप GDI में बनाते हो, मतलब खुद ग्राफिक, तो उसकी फाइल ज्यादा होती है, दिस इज ग्राफिक्स जनरली इट इज स्लो,
बट बेसिक ड्राइंग, जो नॉर्मल बेसिक ड्राइंग, आपको मालूम है कि मुझे डेकोरेट करते वक्त बॉक्स लगता है, कभी कभी वो ऐसे डिजाइन, जो जो डिजाइन चाहिए वो उसमें आपको बनाना होगा खुद का, तो बेसिक ड्राइंग में आती है, तो वो बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने दिया है कैसे, तो फर्स्ट बिटमैप मेमोरी इज क्रिएटेड एंड ड्राइंग स्पेस, थैंक यू, so thank you. So drawing space to create the image, first declare, hey, my come, give me tablet. So bitmap memory is created, drawing space to create the image, first declare a new instance of the system.drawing.bitmap class, Mahila Pathak. So bitmap img is equal to new bitmap 300. अभी मुझे बता, ये न्यू बिटमैप मतलब क्या? ग्राफिक्स के लिए कैनवास, हम लोग कैनवास नहीं बोलते, हम लोग को मालूम है पेपर, ड्राइंग पेपर, तो वो ड्राइंग पेपर बना रहे इमेज क्रिएट करने का, पिक्सल्स अकॉर्डिंग टू पेज, हम लोग को 300 विड्थ और 100 हाइट का पेज चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बिटमैप img इज इक्वल टू न्यू बिटमैप 300, 100, और उसके लिए हेडर फाइल system.drawing.bitmap ऊपर डिक्लेयर करने का, और ये क्रिएट, तो आपका एक एरिया क्रिएट हो जाता है, वो ग्रेइश कलर में दिखाई देता है, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप इज टू माई so next step is to create GDI graphics contains for the image which is represented by system GDI graphics contains of the image which is represented by system.drawing graphics। तो हम लोग को ग्राफिक्स बनाने के लिए हम लोग को हेडर फाइल मिलेगा system.drawing graphics, और उसके अंदर आपको मालूम है नॉर्मल ग्राफिक्स के अंदर कुछ इस तरह के कंटेंट आते हैं। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए पेज टू बिटमैप इमेज पहले पिक्सल्स में बना लिया, ग्राफिक्स बनाने के लिए ग्राफिक जी इज इक्वल टू ग्राफिक्स डॉट फ्रॉम इमेज, ओके, ग्राफिक जी, जो जी के अंदर जो इमेज रेडी होगा वो यहाँ पे जी में स्टोर हो जाएगा, और जी के अंदर हम लोग ड्रॉ करेंगे जी डॉट ड्रॉ आर, जी डॉट ड्रॉ बेजर। ये आपको ऑलरेडी पता है, जब सी के ग्राफिक्स में हम लोगों ने किया था, राइट? कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका सब्जेक्ट था, को वो पता है क्या? पहले बोलो, कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका सब्जेक्ट था क्या? हेलो, हाँ सर। ही नाम इसका था सर। या हाँ सर। आपको मिस का नाम याद है तो सब्जेक्ट का नाम भी याद होना चाहिए। हाँ, राइट, याद है वेरी गुड। नाम इसका। मतलब मिस ने पढ़ा है यानी कि टीचर्स पढ़ाते हैं ऐसा कुछ याद रहता है, वेरी गुड, दैट्स नाइस। सो आपको उन टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है वो इसी तरह, जिसमें ग्राफिक्स का ड्राइवर डिटेक्ट होना, ड्राइवर बीजीआई मालूम है, टीसी बीजीआई, फिर वो या दिस ऑल दैट थिंग, तो वहां पे भी यही था कि ग्राफिक्स में हम लोग ऐसे लिखते थे कि ग्राफिक्स क्रिएट करते थे जी, और जो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनबिल्ड है, जो हेडर फाइल ऊपर डिक्लेयर करते हैं उसका ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, इसलिए वो ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में फ्रॉम इमेज मेथड है, और मेथड में हम लोग इमेज पैरामीटर कॉल कर रहे हैं, तो इमेज पैरामीटर के थ्रू हम लोग वो ग्राफिक्स क्रिएट करने वाले हैं। तो इट इज इमेज के अंदर वो ऑलरेडी इमेज क्या हो गया, वो बिटमैप इमेज में जो रहेगा तो इमेज, तो आईएमजी इमेज दिखा है, लेकिन आईएमजी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ड्रॉअर, व्हाट इज द ड्रॉअर? आर्क मालूम है आपको, इट रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ इक्लिप्स, इक्लिप्स की तरह आर्क रेडी होगा, शॉर्ट छोटा सा सर्कल, हाफ सर्कल या 25% सर्कल, तो वो दिखता है। फिर ड्रॉ बेजर दिया है, तो ये सारी चीजें आपको ये बनाने के लिए, तो उसको आपको सोच सकते ड्रॉ क्लोज कर्व, तो कर्व बनाएंगे, लेकिन क्लोज कर्व में क्या होगा, कर्व जॉइंट होता है, कर्व ड्रॉ कर्व, ड्रॉ एलिप्स, ड्रॉ आइकॉन ड्रॉ करने के लिए तो छोटे छोटे आइकॉन ड्रॉ होते हैं इसमें अंदर, तो ड्रॉ आइकॉन, फिर ड्रॉ इमेज ड्रॉ लाइन, ड्रॉ पाई, ड्रॉ पॉलीगॉन, ड्रॉ रेक्टेंगल, ये डी है ना, कैपिटल है, और उसके देखो कोई भी ASP.NET में जब मेथड आती है तो मैंने बताया था फर्स्ट वर्ड ऑफ द लेटर कैपिटल, अगेन सेकेंड वर्ड अगर दो वर्ड है, जैसे ड्रॉ इमेज, तो ड्रॉ इज डिफरेंट, इमेज इज डिफरेंट एक्चुअल में, बट वो ज्वाइन करने की वजह से आपको ड्रॉ इमेज एक साथ आता है, तो वो डी कैपिटल एंड आई कैपिटल, सो सेम लाइक दैट हियर ऑल दैट थिंग्स आर ड्रॉ इमेज, ड्रॉ पॉलीगॉन, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ पाथ, ये सारे आपको पूरे सारे आपके क्या दिए हुए। अगर मुझे वो फिल क्लोज कर्व करना है, अभी ड्रॉ और फिल में डिफरेंट है, ड्रॉ खाली बॉर्डर दिखाता है, और फिल मतलब उसके अंदर कलर फिल कर सकते, तो देयर आर टू पैरामीटर्स, कलर के साथ में हम लोग को देना पड़ेगा।
फिल क्लोज कर्व, तो कर्व के अंदर आपको क्या होगा, कर्व सर्कल रेक्टेंगल जो भी आएगा उसके अंदर आपका कलर फिल होगा, फिल एलिप्स, फिल पाई, फिल पॉलीगॉन, फिल रेक्टेंगल, इस तरह। नाउ ड्रॉ पाथ, पाथ मतलब फिल्स द इंटीरियर कॉम्प्लेक्स शेप दैट्स डिफाइंड बाय द पाथ ऑब्जेक्ट। आप जो पाथ उसको लोकेशन जो देते हो उस तरह का कॉम्प्लेक्स शेप आप डिराइव कर दो। कॉम्प्लेक्स शेप मतलब समझे, किस तरह भी लाइन ड्रॉ पाथ, तो यहाँ ये डॉट से लेके वो डॉट तक, वो डॉट से जैसे रंगोली होती है वगैरह, तो वैसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज ऑल दैट थिंग आर वेरी बिग थिंग्स आर देयर इन द वेब पेज, बट उसके अंदर ये सारी चीजें लोड होते वक्त बहुत स्लो हो जाता है वेब पेज, इसलिए रेडीमेड इमेज डालेंगे, ड्रॉ इमेज और इमेज डाल देते हैं, खत्म हो जाता है। तो यहाँ नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है फिल रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका एक एग्जांपल, जी डॉट फिल रेक्टेंगल। ओके, पहले वो लिखना पड़ेगा, बिटमैप इमेज ग्राफिक्स जो था वो, और उसके बाद ये जी डॉट फिल रेक्टेंगल ब्रशेस डॉट येलो ब्रशेस से हम लोग को रेक्टेंगल लेना है। 0 0 150 ये क्या है, तो आपके x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट कॉमा x1 कोऑर्डिनेट कॉमा y1 कोऑर्डिनेट। अभी ये क्या है बताता, लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम। लेफ्ट टॉप, तो लेफ्ट टॉप मतलब क्या हुआ, 0 to 100, और राइट बॉटम 0 to 50। गॉट इट? हाँ सर। या सो इस तरह आपको ड्रॉ किया जाता है। तो मुझे ग्राफिक्स बहुत अच्छा लगता है, मैंने सी में भी ग्राफिक्स किया हुआ है, सी प्लस प्लस में भी किया हुआ है, बहुत सारे मैं पहले ग्राफिक्स में खुद के प्रोग्राम बनाता था। तो उस तरह आपको भी अगर लगता है तो आप ऐसे, जैसे पैकमैन का प्रोग्राम या सिगेट का प्रोग्राम पहले डॉस बेस में बना, अभी इमेज में आप देखते हो छोटे छोटे अभी फ्लैश में प्रोग्राम आते हैं ग्राफिक्स में, तो फ्लैश इज बेसिकली छोटे गेम्स बनाने के लिए काम आ रहा है। वैसे ही अभी आगे जाके आपको 3D मैक्स, माया, इस तरह के अगर जिसको ग्राफिक्स लगता है तो उसमें वो कोर्स अलग से हो जाता है। ही हैज ऑफ कोर्स उसका व्यूज, उसके कलर चॉइसिंग, उसका पैटर्न चॉइसिंग, वो सब डिफरेंट होता है, इसीलिए वो आर्ट की वजह से वो अगर ग्राफिक्स करना चाहता है तो ये कोर्सेस में वो जाके अपना इमेज बना सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें इन लोग का साथ में वेब पेज के साथ कुछ इंटरेक्टिंग करना होगा। ऑफ कोर्स देखो आजकल क्या है, ऑलराउंडर होना पड़ता है, नॉट ओनली आर्ट आता है, मुझे खाली रंगोली निकालने आते तो मैं रंगोली ही चैंपियन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए आजकल ऑलराउंडर, रंगोली के साथ अगर एजुकेशन लेते हैं तो उसमें आप ग्राफिक्स के कोर्स करके फिर वेब पेज के साथ ज्वाइन करके वेब पेज डेवलपमेंट करके आज सारा डिजिटल वर्क हो चुका है। सो दिस इज ऑल दैट थिंग। आफ्टर दैट दे आर सेइंग दैट इमेजिंग, इमेज फॉर्मेट को भी हम लोग को सिस्टम डॉट डॉट ड्राइंग डॉट इमेजिंग इमेज फॉर्मेट डॉट gif फाइल दिया है देखो, और जी को डिस्पोज किया है, इमेज को डिस्पोज किया हुआ है। इस तरह हम लोग इमेज भी इंसर्टिंग पार्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। सो दिस इज ऑल द थियरी पार्ट, दे डोंट आस्क यू इन प्रैक्टिकल, बट अगर आपको आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यू कैन राइट वेरी वेल। नेक्स्ट, आफ्टर दैट चार्ट कंट्रोल। चलो अभी आप लोगों को पता है ग्राफिक्स आ गया तो चार्ट भी आता है। चार्ट मतलब टेबल वगैरह का आपका क्या बनता है, चार्ट बनता है। तो चार्ट भी रेडीमेड बनाने के लिए कंट्रोल दिया है। इट इज यू हैव टू प्रोवाइड जस्ट टेबल्स, तो वहां पे चार्ट रेडी हो जाएगा, जैसे एक्सेल में होता है। एक्सेल में आपको पता है कि कैसे एक्सेल में आप टेबल बनाते हो, सिलेक्ट रोज एंड कॉलम करते हो, गो ऑन डेटा और चार्ट करते हो। तो चार्ट में ऑप्शंस मिलता है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, कॉलम डायग्राम। तो उस पर आप सिलेक्ट करते हो पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर बार डायग्राम आप सिलेक्ट करते हैं, देन यू गिव दैट एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड्स, कंट्रोल, ऑल दैट थिंग। तो उसके बाद आप उन्हें देने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, तो रेडीमेड विजार्ड में आपका चार्ट रेडी हो गया। उसी तरह यहाँ पे कंट्रोल दिया है। It enabled to create ASP.NET pages or Windows Form application with a simple and visually compelling charts for complex statistical or financial analysis. आपको कुछ statistical report दिखाना है, financial analyzing part दिखाना है, तो चार्ट के थ्रू it is represent very well. अभी भी आपके एग्जाम का स्टैटिस्टिकल मुझे दिखाना होता है, तो वो कितने स्टूडेंट्स का स्कोर हाई है, लो है, वो तो चार्ट से जल्दी रिप्रेजेंट होता है। So that's why they are creating. तो आप इजीली ASP:chart आपको दिया है, ASP:chart ID chart1 run at server height, you have to specify the height, चार्ट का हाइट कितना, विड्थ कितना, पिक्सल में px मतलब पिक्सल 296 px 412 px ऐसे दिया।
फिर उसके अंदर बॉर्डर डैश स्टाइल दिया, मतलब वो चार्ट को बॉर्डर कौन सी चाहिए, सॉलिड, सॉलिड मतलब डॉटेड नहीं, मतलब सॉलिड डॉटेड, आपको मतलब डॉटेड एंड सॉलिड, ये ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो वो सारे पैटर्न्स होते हैं, डैश स्टाइल के पैटर्न है, बॉर्डर डैश स्टाइल। जैसे आप बॉर्डर डैश स्टाइल इक्वल लिखोगे, वो पैटर्न्स के सारे स्टाइल्स जितने अवेलेबल है तो वर्जन के हिसाब से वो दिखाए। देन बैक सेकेंडरी कलर, अभी मुझे बताओ, ये पीछे कलर होता है, दो कलर होते हैं चार्ट में, अंदर कलर होता है और बैकग्राउंड में कलर होता है। तो बैक सेकेंडरी कलर व्हाइट, बैक ग्रेडियंट स्टाइल, ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम, ओके टॉप टू बॉटम में ग्रेडियंट दिया है। ग्रेडियंट मतलब कलर में मिक्स कलर होते हैं, दो कलर को मिक्स करते हैं तो उसके ग्रेडियंट बोलते हैं। ये सारी चीजें ग्राफिक्स में आती है। आई सेड ऑलरेडी आई लाइक ग्राफिक, दैट्स व्हाई आई क्लियर द कंसेप्ट अबाउट दैट, व्हाट डू यू मीन दैट ग्रेडियंट, व्हाट डू यू मीन स्टाइल, बहुत सारी चीजें होती है। ओके नेक्स्ट, बॉर्डर विड्थ, विड्थ 2px, 2px यानी कि पिक्सल दी है आपकी, विड्थ जो बॉर्डर है उसकी विड्थ दी है 2 पिक्सल दी है, तो उतना आपका जो बॉक्स कॉलम डायग्राम बार डायग्राम जो रहेगा उसकी बॉर्डर थिकनेस दे सकते हैं। बैक कलर, आपने एक कलर दे दिया बैक कलर, ओके बॉर्डर कलर, वो क्या है देखो, आपने वो कलर दिया ना, वो आरजीबी फॉर्मेट में, आरजीबी कलर इज रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू इट इज 0 to 255, 0 to 255 एंड 0 to 2, ऐसे करके 65,000 है, यानी कि 16 मिलियन कलर में वो कलर्स आते हैं। तो वो 16 मिलियन कलर में आपको 0 to 250 नंबर में रेड कलर, इन बिटवीन डार्क लाइट, अपॉन द रेंज आप कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वैसे यहाँ पे कलर का आप वॉल्यूम्स बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ाने के बाद डार्कनेस बढ़ जाएगा, लाइट करोगे तो लाइटनेस, कम करोगे तो लाइटनेस होगा, इस तरह ही वो रहता है 0 to 255, 0 to 255 एंड 0 to 2, तो RGB कलर सिस्टम। देन बॉर्डर कलर हैश में भी दे सकते हैं, हैश में उन्होंने FF हेक्साडेसिमल वैल्यूज में दिया है, हैश 1A 3B 69, that is also 2 digit for R, 2 digit for green and 2 digit for blue border color, that is clear। तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स में आती है और सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए। आगे हाइड कॉपी कोड को दिया है, फिर टाइटल दिया है, एंड देन ASP टाइटल क्लोज किया है, टैग वो क्लोज किया है। आगे टाइटल देने के बाद टाइटल क्रिएट है, मतलब टाइटल देखो यहाँ पे टाइटल बना है, जो टाइटल आप देना चाहते हो ना ऊपर लिख के, तो वो टाइटल लिख सकते हो। फिर टाइटल क्लोज किया है ना, एंड उसके बाद टाइटल्स क्लोज होने के बाद देखो टाइटल्स करके अलग टैग है, और उसके अंदर आपको टैग जो टाइटल जो भी देना है वो दे सकते हैं। यहाँ रॉन्ग है, यहाँ टाइटल्स टैग दिया हुआ है और टाइटल्स टैग यहाँ पे क्लोज किया, तो ये जरा सा अलग अलग है। डी कॉपी कोड मतलब ये टाइटल्स और ASP टाइटल इज डिफरेंट, ओके। सो यहाँ पे टाइटल्स मतलब वी कैन क्रिएट टाइटल यूजिंग, ये टाइटल्स यूज करके करके, और यहाँ पे SP टाइटल मतलब टाइटल क्रिएटेड विल बी प्लेस अबाउट द चार्ट, चार्ट के ऊपर आपका टाइटल आ जाए, ये दोनों अलग अलग है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने दिखाया हुआ चार्ट है, तो आप देख सकते हो X एक्सेस Y एक्सेस जो भी चार्ट टाइटल ऑफ द ग्राफ। अभी इसके अंदर वो डेटा नहीं दिया हुआ, उसके अंदर का डेटा जो है ना वो टाइटल हम लोग ने लिया नहीं, हम लोग ने खाली चार्ट दिया, चार्ट रन एट सर्वर विड्थ हाइट ये सब देके डायरेक्टली चार्ट क्रिएट, लेकिन ये थोड़ी डेटा हम लोग ने, वो वाली ब्लैंक आपका आ जाएगा क्योंकि हम लोग ने कुछ भी उसका सीरीज या कुछ वो कुछ मेंशन किया था। यहाँ पे सीरीज क्या होता है, सीरीज मतलब ये होता है 0 to 20, 20 to 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, that is series. Series tag is used to add the columns or plot the points on the graph. Add series हम लोग दे सकते हैं, तो ये बहुत सारे टैग देखो ASP के अंदर सब टैग बोलेंगे हम लोग, तो चार्ट के अंदर उसके सारे सब टैग आएंगे, टाइटल सीरीज एंड ऑल दैट। अभी सीरीज, सीरीज के अंदर ASP सीरीज नेम कलर्स बॉर्डर कलर 180 26 बॉर्डर कलर दिया, पॉइंट्स पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स के अंदर डेटा पॉइंट, अभी डेटा पॉइंट देखो उन्होंने दिया है 5 15 85, दैट इज अ पॉइंट दिया है 5, फिर देखो ये 5, ये जॉन का है ना वो 5 आ गया, फिर 55 ये 55 85, या जिस तरह वो आपने जैसे दिया है वैसा वो एक्सेस लेवल दिखा के आपको हाईलाइट। वाई वैल्यूज भी दिए 4 44 90, ऐसे करके उन्होंने वो वाई वैल्यूज भी रिप्रेजेंट, एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज रिप्रेजेंट किए पॉइंट्स के। फिर सीरीज खत्म। चार्ट एरिया, अभी चार्ट एरिया नेम चार्ट 1 एरिया 1 बॉर्डर कलर
64 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बॉर्डर कलर मेंशंस किया है। देयर आर 4 डिजिट। अभी आप बोलोगे अरे सर आपने अभी बताया था आरजीबी है, तो ये अलग है, दिस इज डिफरेंट। CMYK, ओके, ये बहुत सारे सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ओके। सो दिस आर सिस्टम। आप कभी कलर ग्राफिक्स यूज करना चाहते हो तो आप कोरल ड्रॉ यूज करो, तो कोरल ड्रॉ में सारे सिस्टम आपको समझ में आएंगे। ग्रेडियंट, CMYK, RGB क्या होता है वो खुद सीख सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, आप टूल्स यूज करते हो, आप लिटरेट हो, कंप्यूटर लिटरेट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, टूल्स क्लिक करना है, ड्रैग करना है, आपको उसके बारे में समझ सकते हो और इजीली वी कैन रन, और करना चाहिए। देखो इट इज देयर, मैंने आपको पहले भी बताया, आई हैव लर्न अप टू सी लैंग्वेज, मैं खाली सी लैंग्वेज तक पढ़ा, लेकिन बाकी जितने भी लैंग्वेजेस या एप्लीकेशन है वो खुद से पढ़े। जैसे आपके फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब किसी ने मुझे सिखाया नहीं, ग्राफिक्स एंड ऑल दैट, वो हम लोग खुद ही, इवन 3D मैक्स, माया, वी आर इंटरेस्टेड। मैं सीडी लेके आता था, इंस्टॉल करता था, एंड देन आई डू इट लाइक दैट कि हमें प्रैक्टिस करके देखता था कि इससे ये क्या होता है, उससे क्या होता है। तो दैट इज क्यूरियोसिटीज आर देयर टू इंटरेस्टिंगली लर्न द लैंग्वेज और एप्लीकेशन। वो चीजें आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। नेक्स्ट, चार्ट एरिया। तो यहाँ चार्ट एरिया दिया हुआ है, वो चार्ट एरिया हम लोग को एरियाज क्रिएट करने के लिए होता है, तो वो चार्ट एरिया क्रिएट करके बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड बॉर्डर, सेकेंडरी, ये सारे एट्रीब्यूट उसके अंदर दिए। इवन शैडो कलर, ट्रांसपेरेंट शैडो आता है, ग्रेडियंट है, वो दिखाया हुआ है उन्होंने। फिर देखो ये बहुत सारे टूल्स है, आप सोचोगे कि खाली एक चार्ट बनाने के लिए ये सारी चीजें, आपने ग्राफिक्स है ना टोटली, दैट्स व्हाई। सो इसके अंदर उन्होंने टैग रिप्रेजेंट किया, एरिया 3D स्टाइल। अभी 3D स्टाइल में भी आपका कॉलम डायग्राम होता है, कॉलम सिंपल भी होता है, कॉलम 3D कॉलम भी होता है, आपने देखा होगा वर्ड में वगैरह। सो दिस इज रोटेशन, रोटेशन भी होता है आपका, रोटेशन वाइज, पर्सपेक्टिव 10 एंड इंक्लिनेशन 15, इज राइट एंगल एरिया, ये सारे एट्रीब्यूट आपके रिलेटेड 3D स्टाइल, आप 3D के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही एक्सेस लाइन कलर, लेबल स्टाइल, मेजर, तो ये सारे रिलेटेड अभी एरिया 3D स्टाइल के रिलेटेड आ गए। ओके, उन्होंने अभी तक 3D स्टाइल याद दिया, तो इस तरह एक्सेस कलर से ये पूरा चार्ट एरिया रेडी कर रहे हैं। ये चार्ट एरिया रेडी होगा तो वो चार्ट एरिया आपको कलरफुल यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज चार्ट कंट्रोल दे आर शोइंग ओवर देयर। तो आपको अभी पता चल गया कि नए नए बहुत सारे सर्वर कंट्रोल दिए, ये सारे सर्वर कंट्रोल, जिससे कैलेंडर होता है, जैसे आपका रेडियो बटन और ये नॉर्मल वेब कंट्रोल होते हैं, उसी तरह यहाँ पे ये ड्राइंग कंट्रोल, चार्ट कंट्रोल आपको अवेलेबल है। आपको यहाँ पे आपके डिजाइन्स के अंदर वो सारे कंट्रोल आपको दिए हुए हैं। ओके, आप स्पेशली HTML कंट्रोल लेके आप देख सकते हो, टेबल होता है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स होता है, ये HTML के कंट्रोल आ गए। बट लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को SP.NET ड्रॉप डाउन, तो अगर मुझे इस तरह खुद का कंट्रोल्स बनाना है तो उसके अंदर, तो वो कंट्रोल रेडी करने के लिए मुझे टूल्स की जरूरत होती है, और वही टूल्स उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में दिए हुए हैं। ओके, सो ड्राइंग इज ऑल्सो कैटेगरी, तो आपको उसके लिए अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके आपको आपको चूज, सॉरी, यहाँ पे हेडर फाइल ऐड करने के लिए होता है, या राइट क्लिक एंड देन यू हैव टू चूज द आइटम, और वहां पे आप जो हेडर फाइल आप यहाँ पे ऐड करोगे वो कंट्रोल्स यहाँ पे बढ़ाते जाएगा। हेलो, टूल्स आने में टाइम ले रहा है, उसके अंदर हीडर, जैसे हम लोग इंपोर्ट सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट करते हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हम लोग वो ड्राइंग का सिस्टम का जो पार्ट है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ग्राफिक्स का पार्ट भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो वी कैन ड्रॉ द सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वेट, वो आने तक रुको, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट इज देयर वेबसाइट नेविगेशन। ऑलरेडी वी हैव डन, इसमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, ऑलरेडी ट्री व्यू, मेनू, साइट मैप आपको बताया है।
सो दिस आर ऑल नेविगेशन कंट्रोल। आपके एक स्पेशल यहाँ पे नेविगेशन देखो आ गए ये टूल्स, आप देख सकते हो डॉटनेट फ्रेमवर्क के कंपोनेंट होते हैं, बराबर। तो इसके अंदर हम लोग वेब फॉर्म कंपोनेंट जो भी रहेंगे, ऐड देखो मैंने ऐड रोटेटर ऐड किया था, वैसे ही आपको बहुत सारे अभी ग्राफिक्स टूल्स का भी एडिशन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए गैलरी दिया है, ग्रुप दिया है, ग्रुप एक्स दिया है, लेकिन फॉर्म दिया है ऑलरेडी है लगता है, ग्रिड व्यू, इमेज कंट्रोल है और लेबल कंट्रोल है, लिंक कंट्रोल है, लिस्ट व्यू कंट्रोल है। ओके, मेन मेनू देखो जैसे फॉर्म्स के अंदर मेन मेनू, ये कंट्रोल ऐड करूंगा, ओके करूंगा तो वो कंट्रोल उधर ऐड हो जाता है, मेनूज का कंट्रोल। प्रोग्रेस बार है, सब कुछ है। ड्राइंग्स का किधर है, ड्राइंग्स में रहेगा शायद, डी देखते हैं ग्राफिक्स में, टेबल डिफॉल्ट डायमेंशंस डायरेक्टरी, ड्राइव ड्राइव आ गया, ड्रॉ इसमें फॉर्म कंपोनेंट है क्या, कौन से वर्कफ्लो कंपोनेंट, सिल्वर लाइट कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट है। यहाँ से हम लोग लोडिंग करने के बाद वो हम लोग अलग अलग जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क के होते हैं वैसे अलग अलग एक्टिविटीज के या वर्कफ्लो के कंपोनेंट है जो ऐड कर सकते हैं। WPF जो कंपोनेंट आपको चाहिए, मतलब सारे एक्चुअल में ये सारे जो प्रोफेशनल होंगे वो डेवलपर क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल करेगा पूरे और सारे ऐड कर देगा, लेकिन अपना उतना मेमोरी भी यूटिलाइज होता है। ओके, उतना मेमोरी मतलब लोडिंग के टाइम में डॉटनेट उतना टाइम लेता है, राइट। जैसे मुझे अभी स्टेटस बार चाहिए था तो स्टेटस बार का कंट्रोल उधर दिया था, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, स्केल एडाप्टर है, ये देखो स्टेटस बार कंट्रोल ये ऐड किया तो स्टेटस बार का कंट्रोल मुझे ऐड देगा, रीसेट करूंगा तो वो पूरा रीसेट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनीवे मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ कंट्रोल में वो ऐड होते जाएगा, जो भी कंट्रोल आप विजार्ड से ऐड करते जाओगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपोनेंट। अभी यहाँ पे सब ड्राइंग इज डिफरेंट, आपको बिटमैप इमेज ऐड करना है फॉर इमेज तो आप डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे टूल्स आता है तो आप लोग वहां से भी डायरेक्टली, जैसे हमारा नेविगेशन कंट्रोल, तो नेविगेशन में देखो आपका प्रीव्यू मेनू साइट मैप आ गया, हमारा हो चुका है ऑलरेडी मेनू कंट्रोल। तो अगर मुझे मेनू कंट्रोल ऐड करना है तो वी कैन जस्ट ऐड दैट इन डिजाइन, हम लोग ने मेनू कंट्रोल ऐड किया तो हम लोग का मेनू का पार्ट वहाँ पे दिखाई देगा, तो मेनू किस तरह चाहिए, स्टैटिक चाहिए, डायनामिक चाहिए, चूज द डेटा सोर्स, या मेनू आइटम एडिट करके उसके अंदर मेनू के नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, और वो मेनूज आप लोगों को वहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे अभी रूट बाय डिफॉल्ट दिखाया दिया है। ओके, तो यहाँ पे मेनू आ चुका, तो यहाँ पे ये कंट्रोल वहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे हम लोग को ASPL फाइल के अंदर। ओके, तो जो कंट्रोल्स आप डाल दो उसके रिलेटेड फिर आपको कंटेंट आ जाएगा। अभी मेनू कंट्रोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर उसके नाम ऐड वगैरह वो सब, अभी ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर नाम वगैरह हम लोगों ने डाले नहीं है, तो वो सारी चीजें हम लोग को करनी पड़ेगी। ये मेनू भी हम लोगों ने बताया था, सिखाया था, हो चुका है हमारा, खाली वो थ्योरेटिकल पार्ट में कहाँ पे होता है वो मैं बता। Now, sitemap, preview and menu. Sitemap is a navigation that is a flexible. Okay, sitemap में क्या होता है, आप लोग के नेविगेशन URL, यानी कि आपको किसी एक वेब फॉर्म से दूसरे वेब फॉर्म में जंप करना होगा तब साइट मैप होता है। ओके, देखो अगर मुझे यहाँ पे साइट मैप में ऐड करता हूँ, गया नेविगेशन, जब मैं साइट मैप ऐड करूंगा तो इसमें यहाँ पे रूट नोड, पेरेंट नोड या ऐसा लोकेशन पूरा, तो अगर आप लोग को ये पूरा देना है तो हम लोग उसको बोलते हैं साइट मैप, मतलब यहाँ से ये यहाँ पे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर करंट, इस तरह हम लोग को एडिट करना है तो एडिटिंग कर दो, तो यहाँ पे पूरा मैपिंग रेडी हो जाए। ये हम लोग ने किया था, डेटा टूल्स लाके हम लोग ने वो साइट मैप दिखाया था, ये हमारा हो चुका है। बट यहाँ पे कैसे हम लोग को यहाँ नोड कैसे दिखाई देता है, पाथ, और पाथ मतलब एक जैसे नेविगेशन URL में हम लोग ने एडिट करने के बाद डेटा, जैसे आप लोग को मालूम है डेटा टूल्स होता है, तो डेटा में क्या देता है, उन्होंने लास्ट टाइम किया था तभी हम लोग नेम
एज, एड्रेस, तो वो एक रिकॉर्ड का एक ग्रुप दिखा के हम लोग को दिखा, इसको हम लोग साइट मैप दे। ये हो चुका है प्रैक्टिकल में, आपका हो चुका है ऑलरेडी, आपको देखा नहीं होगा, साइट मैप का पार्ट हो चुका है। ये देखो, ये दिस इज कंट्रोल, यहाँ पे दिया था ट्री व्यू दिखाया था, इसमें क्या हुआ था आपका XML का डेटा आप लोगों ने दिखा था, वैसे ही हम लोग साइट मैप का डेटा भी दिखा सकते हैं। ट्री नोड जैसे दिया था ना, वैसे ही आपका देखो ये कंट्रोल, ट्री व्यू कंट्रोल, डेटा लिस्ट कंट्रोल, ये हुआ था ना, उसी तरह आप लोग डेटा लिस्ट के अंदर हम लोग को दिखा रहे, ये हो चुका है हमारा, ये हम लोग ने किया था प्रैक्टिकल में, हो गया राइट। हेलो स्टूडेंट्स, जाग रहे हो कि सो रहे हो? यस सर जाग रहे हैं। ओके फाइन। सो नेविगेशन के अंदर, इसका मतलब नेविगेशन का मतलब है जैसे हम लोग सर्च करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज हम लोग नेविगेशन करने के लिए करते हैं, तो नेविगेशन का मतलब होता है सर्च। तो सर्च इट हेल्प, सर्च के लिए हम लोग इट हेल्प द यूजर टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। जैसे मेनू का यूज क्या करते हैं हम लोग, वही करते हैं, एक कमांड से दूसरे कमांड में जाना है तो हम लोग टैब में क्लिक करते हैं, ऑप्शन में क्लिक करते हैं, फिर उधर जाते हैं। वैसा ही यहाँ पे मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, we are using the navigate control. Sitemap, preview and menu. The sitemap main, it is flexible, configurable, pluggable. It is consist of the three components. इसके अंदर तीन component आते हैं। एक defining the web structure of the website, XML file. तो आपका XML file define करना पड़ता है, the navigation structure of the website. XML form and stored separately. आपको मैंने पहले बोला था XML separately आपको create करना है और store करना है, ये बताया था आपको। yes? यहाँ पे भी लास्ट टाइम प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये बताया था कि XML फाइल ऐड करो इस तरह, यहाँ पे डेटा लिखो, आपके खुद के टैग लिखो, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट, ये वो हो चुका है। मैं प्रैक्टिकल अभी करवाने वाला नहीं होगा, मैं डायरेक्टली पहले तेरी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, ये सब आपको मैंने बताया था, ये कंप्लीट किया। यार रिकॉर्ड दी है, जैसे ये तुषार रिकॉर्ड है, सोनाली रिकॉर्ड है, यशस्वी ऐसे रिकॉर्ड, वेदश्री ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड हम लोगों ने सेपरेटली XML है। XML इज लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो वो हम लोग स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, तो कॉल कैसे कर रहे हैं, ट्री नोड में। उन्होंने ट्री नोड में वो कंट्रोल नेविगेशन URL जहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ नेविगेशन URL में उसको कॉल किया हुआ है, और उस फाइल को कॉल किया हुआ है, जो फाइल हम लोग XML में क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट डिटेल, उसका नाम है स्टूडेंट डिटेल डॉट XML, तो हम लोग उसको कॉल करके यहाँ पे उसका नेविगेट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग देखो, यहाँ कंट्रोलेशन दिया है, यहाँ अलग अलग, लेकिन अगर मुझे वो फाइल XML फाइल वहाँ दिखानी है डायरेक्टली, तो उसको स्टूडेंट डिटेल, तो ये फाइल स्टूडेंट डिटेल यहाँ फेच हो जाती है जब क्लिक करें। और ये ट्री कंट्रोल अलग अलग आपके ASP के कंट्रोल दे रहे हैं, ये मैं बताने वाला, ट्री व्यू कैसे करना है वो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आपका पार्ट आ जाता है। ओके, so XML file define करना, stored separately, then we can easily convert the sitemap file to an object model, and then sitemap data source controller XML sitemap provider are used to apply this. So it gives the user ability to easily move from one place to another. चलो हम लोग अभी स्टेप्स करके देख लेते हैं कि आपको साइटमैप करने आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग जा रहे हैं वेबसाइट में, फाइल, close the solutions, no, oh my god, okay, so we have to click on file, new, website, empty website, click on OK. Then right click, add new item, click on web form, add it। इस वेब फॉर्म में डिजाइन कर रहे हैं,
सबसे पहले मैंने क्या बोला था, XML फाइल बनाओ। तो राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, XML फाइल आपको बनाना है, दैट इज योर फाइल XML फाइल। उसको नाम दे दो कोई भी, XML फाइल 1 जो भी है XML फाइल, ऐड करो। ऐड करने के बाद यहाँ स्पेसिफाई करो क्या आपको कंटेंट चाहिए, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखा है, टैग दिया है स्टूडेंट, इन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्लैश स्टूडेंट वी आर यूजिंग स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास। वैसे ही स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, लाइक दैट वी आर गिवन ईच एंड एवरी टैग। तो ये खुद के टैग बनाए हुए हैं हम लोग जो रिकॉर्ड लिखते हैं वैसे। ओके, वो सेव करो, क्लोज करो। उसको अभी यूज करना है डिफॉल्ट के फॉर्म के अंदर, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कैसे दिया है वो देख लेते हैं। अगर हम लोग ने XML फाइल बनाया हुआ है, उसके अंदर साइट मैप हम लोग को कॉल करके XML फाइल को कॉल करना है। तो वी आर गोइंग ऑन द टूल बॉक्स, साइट मैप पाथ, उसके अंदर हम लोग को एडिट करके करंट नोट, अच्छा सॉरी, ये से सोर्स नहीं आएगा, सोर्स नहीं दिया है ना, डेटा सोर्स देना पड़ता है ना, वो डेटा सोर्स नहीं दिया है। ओके सॉरी, एंड वेट, डिलीट कर दिया मैंने ना, देयर नो दैट। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, बट आवाज बहुत आ रही है। करता हूँ मैं। So first line of the file sitemap XMLNS HTTP हम लोगों ने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट को पाथ को लिंक किया है, लेकिन ये हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को SPX फाइल में नोड में हम लोग को वो सब करना है। किस तरह करेंगे देखते हैं। साइटमैप नोड, टाइटल, अबाउट अस, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट मैप, नहीं ये भी नहीं करना है हम लोग को डायरेक्टली। एक्चुअली वो नोड कैसे उन्होंने मैपिंग करना है वो बताया, मुझे वो XML फाइल का डायरेक्टली करना था, तो अपने प्रैक्टिकल में ही देखना पड़ेगा, इधर है नहीं। Wait, we are giving the, okay fine, we go on that. So we go on that tree view में हम लोग को यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स ले रहे हैं, उसमें XML फाइल और साइट मैप, ये दो चीजें होती है। तो मैं अभी ले रहा हूँ क्या, साइट मैप डेटा सोर्स, ओके कर रहा हूँ। और साइड मैप में आप लोग को उस सोर्स के अंदर जो भी रहेगा वो दिखाई देगा। रिफ्रेश देखो, यहाँ पे कुछ भी था हो रहा है। हम लोग अभी साइड मैप डेटा सोर्स ले लिया तो वहाँ पे वो आ रहा है। लेकिन जब आप लोग न्यू डेटा सोर्स करते हो और XML फाइल के थ्रू करते हो तो XML डेटा सोर्स होता है, और XML डेटा सोर्स में हम लोग डेटा फाइल को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका पाथ देंगे, लोकेशन देंगे, ओके करेंगे, तो वो डेटा सोर्स उधर दिखाई देगा। बराबर, यहाँ देखो स्टूडेंट, SID, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, और वो देखो, तो दो चीजें आ गई कि XML डेटा सोर्स होता है और साइट मैप डेटा सोर्स होता है। तो सबसे XML डेटा सोर्स ले लिया, फिलहाल XML लिया, साइट मैप का कुछ नहीं। ओके, या अभी यहाँ देख सकते हो, यहाँ इस तरह आपको डेटाबेस के लिए रूट ट्री नोड्स दिखाई दिया, लेकिन हम लोग को चाहिए डेटा दिखाना चाहिए। तो डेटा दिखाने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बाइंडिंग का कुछ कोडिंग आता है साइट मैप का, बराबर, तो हम लोग को वो बाइंडिंग का कोडिंग भी देखना पड़ेगा। प्रीव्यू कंट्रोलर या वो सब किया, उसके अंदर नेविगेट किया, यस, हम लोगों ने लास्ट टाइम इस तरह ये टेम्पलेट फाइल को कॉल किया था, लिस्टिंग फाइल को, और वो हम लोगों ने लाया था। इट इज फेचिंग विद द डेटाबेस लिस्ट फाइल, और फिर उस लिस्ट फाइल के थ्रू हम लोगों ने उसको कॉल किया था, बराबर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट में, टूल बॉक्स के अंदर डेटा, और डेटा लिस्ट के थ्रू किया था हम लोग, डेटा लिस्ट ऐसे ट्रैक किया था, और फिर उसके अंदर न्यू डेटा सोर्स लिया था। और एक तो साइट मैप हो सकता है, SQL डेटाबेस हो सकता है, XML फाइल हो सकता है, और वो हम लोग ने करके डेटाबेस की फाइल XML फाइल ओके की थी, और उसके बाद वो फाइल्स वहाँ पे डेटा सोर्स के टेम्पलेट में दिखाई दिए थे। एंड देन कॉन्फ़िगर दिस XML, ये हो गया, यस, ये हम लोग को डेटा लिस्ट के अंदर दिखाई दिया था। राइट क्लिक एंड चूज द एडिट टेम्पलेट,
एडिट टेम्पलेट करेंगे तो वहाँ वो दिखाई देता है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे डेटा लिस्ट आना चाहिए था अगर XML या अभी फिलहाल उसका कोडिंग हम लोग ने यहाँ दिया नहीं है, वो कोडिंग यहाँ पे ऐड करके आता है क्या वो चेक करना है। सोर्स के अंदर वो दिखना चाहिए, इधर C# के अंदर डिजाइन के अंदर सोर्स या यहाँ पे वो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस कोडिंग में हम लोग वही कोडिंग यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। या देखो डेटा बाउंड हो गया, तो उसी तरह हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अभी डेटा बाउंडिंग होता है क्या वो चेक करें। या फेज डेटा वो तो टाइटल आ गया, लेकिन वो डेटा बाउंड नहीं हुआ। वेट, हाँ, चेक इट दैट रोल डेटा, इसका डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर दैट डेटा सोर्स। यस, XML फाइल तो दिखाई दिया, रोल नंबर नेम क्लास करके उसका फाइल आया। सोर्स के अंदर हम लोग ने यस SID, e-name और S क्लास दिया हुआ है। तो डेटा बाइंडिंग क्यों नहीं हो रहा है? तो डेटा बाइंडिंग के लिए क्या करना पड़ता है? कोडिंग में कुछ लिखना पड़ता है क्या? यस, वी हैव टू राइट द कोडिंग के अंदर पोस्ट बैक करना पड़ता है, वो भी लिखना पड़ता है। देखो ये स्टूडेंट डिटेल दिया ना, वो पोस्ट बैक करना पड़ता है, मतलब यही भी कोडिंग है। तो आपको C# फाइल में जाना पड़ेगा। चलो मैं अभी वापस बताता हूँ क्या करना होता है। आपके डिजाइन में सबसे पहले ये डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सोर्स के अंदर डेटा लिस्ट आपको लेना होता है। ठीक है, तो अभी डेटा लिस्ट लेंगे तो कैसे लेंगे? तो हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डेटा लिस्ट का कोडिंग दिया है। देखो SP डेटा लिस्ट ऐड करके टेबल बना के उन्होंने किया है, तो वो कोडिंग हम लोग डेटा लिस्ट का कोडिंग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इधर डिजाइन के अंदर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ XML आना, लेकिन यहाँ पे XML डेटा सोर्स दिया है क्या? नहीं, हम लोग ले रहे हैं डेटा सोर्स। वी आर गोइंग हियर, चूज द डेटा सोर्स, क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स, जो हम लोग ने XML फाइल में बनाया हुआ है। ओके कर रहे हैं, और यहाँ पे XML फाइल में ऑलरेडी डेटा है वो ले रहे हैं। ठीक है, ओके कर रहे हैं, और डेटाबेस यस कर रहे हैं, रिसेट और एडिट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये डेटा सोर्स वहाँ। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग ने यहाँ से डेटा सोर्स लिया तो उसका सेपरेट डेटा लिस्ट आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग ने इस तरह हम लोगों ने डायरेक्ट पेज का कोडिंग लिखा तो आपका वो कोडिंग के अंदर डिजाइन में वो डेटा बाउंड करके दिखाई देता है, डेटा बाउंड। अभी इसके रिलेटेड कोडिंग के अंदर C# फाइल के अंदर हमारा C# फाइल है, यहाँ पे कोडिंग में हम लोग को पोस्ट बैक करना पड़ता है। पोस्ट बैक में कोडिंग के अंदर हम लोग को लिखना पड़ता है डेटा बाइंडिंग का कोडिंग। पहले ये बाइंडिंग डेटा को कॉल करना है, इस पोस्ट बैक बाइंड द डेटा। तो बाइंड डेटा का कोडिंग क्या है? बाइंडिंग के लिए हम लोग नीचे लिख रहे हैं बाइंडिंग द कोड, जो करना है वो डेटा लिस्ट के थ्रू आना चाहिए। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे वर्ड नीचे के बाइंडिंग डेटा का कोडिंग है। बाइंडिंग डेटा में खाली एडवांस 46 है, वो निकालता हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा सेट, न्यू डेटा सेट करके हम लोगों ने दिया हुआ है डेटा सेट। अभी इसका हेडर फाइल होता है डेटा सेट का, तो डेटा सेट का हेडर फाइल हम लोगों ने दिया नहीं। उसका डेटा सेट का हेडर फाइल है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे डेटा सेट दिया ये कोडिंग का एरर चला जाए। अभी हमारे फाइल का नाम XML, ये नहीं है हमारा फाइल का नाम, हमारा फाइल का नाम है XML फाइल डॉट XML। तो वो फाइल का नाम इधर देंगे, फाइल डॉट XML। ये पाथ दिया, जो आप देख सकते हो सर्वर डॉट मैप पाथ, हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। रीड दैट XML फाइल टू दिस मैपिंग पाथ। इफ डेटा सेट इज अ नल और डेटा सेट हैज चेंजेस, तो हम लोग को डेटा सोर्स के थ्रू वो जो डेटा सेट क्रिएट हो रहा है वो बाइंड कर रहे हैं डायरेक्टली, बाइंडिंग थ्रू दिस। यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग में आप लोगों ने लिखा, आपका डेटा सेट आ रहा है तो तुरंत उन्होंने रिकॉर्ड के अंदर 1 तुषार TYT 2 सोनाली ये रिकॉर्ड उधर दिखाना चालू किया। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, यस यस सर। ऐसे किया, समझ में आया आपको कि आपको पहले आपको जो डेटा लिस्ट का कोडिंग है, तो मैंने आपके प्रैक्टिकल का ये हो चुका था, लेकिन आपको वो क्या था वो पता नहीं था। तो अभी ये इसी तरह मैपिंग, और ये दूसरा उन्होंने मिक्सअप किया है वो है ट्री कोडिंग। और ट्री के अंदर अलग अलग फाइल को कॉल किया है। जितने भी हमारे SPX फाइल होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया है वो सारे SPX फाइल में यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ और
वहां से मैं आपको ट्री का कोडिंग दिखाने वाला है। ट्री व्यू कैसे नेविगेशन करते हैं, जैसे ट्री व्यू से आपको सारे व्यूज आपको दिखाई देंगे, वो भी कोडिंग आपको बता। ओके, सो ये हुआ एक पहला नेविगेशन, दैट इज एक्सएमएल फाइल का मैंने बताया। अभी ट्री व्यू का बताने वाला है। तो ट्री व्यू क्या होता है, तो तीन आप लोग को अलग अलग व्यू दिए, साइट मैप, ट्री व्यू और मेनू। ओके, तो अभी हम लोग ने साइट मैप पाथ देखा। अभी हम लोग को देखना क्या है, एक्सएमएल फाइल्स के थ्रू भी हम लोग ने डेटा लिस्ट देखा। अभी हम लोग को देखना है ट्री व्यू। तो अभी ट्री व्यू होता क्या है, हम लोग जस्ट गो ऑन दैट न्यू, ये क्लोज करते हैं, फाइल न्यू लेते हैं, वेबसाइट लेते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके, अभी हम लोग को एग्जिस्टिंग आइटम मुझे चाहिए। तो ऑलरेडी अगर कुछ फाइल्स मेरे एग्जिस्टिंग है, वेबसाइट में जा रहा हूँ, या बहुत सारे फाइल दिखाई देते जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किधर किधर मैंने प्रैक्टिकल किए, अभी मुझे पता नहीं कौन से किए है, मैं जा रहा हूँ डी ड्राइव में, मुझे नाम याद नहीं है, इसके लिए मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेशन देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल स्टोर किए। लास्ट टाइम का practical, ASP.NET के प्रैक्टिकल देख सकते हो, प्रैक्टिकल 1B1, 1B2 ऐसे जो लिखा है, उसके अंदर आपके कुछ ASPX फाइल होंगे, वो मैं ओपन कर रहा हूँ। .NET का एक भी प्रैक्टिकल वाइज डेटा नहीं है प्रैक्टिकल, हाँ इधर है, ठीक है। अभी देखो ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, ओके, इसके अंदर ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन में मुझे ASPX फाइल चाहिए। तो दिस इज योर ASPX फाइल, कैलकुलेटर के अंदर आपकी C# की फाइल है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ ऐड हो रहा है CS प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पे ASPX फाइल चाहिए, ये नहीं है। राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, में एग्जिस्टिंग आइटम को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कहाँ पे वो है वो देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर एप्लीकेशंस ना, डिजाइन फाइल चाहिए मुझे, ये भी नहीं है यहाँ पे, कंसोल नहीं चाहिए, कंसोल वाला एक भी मत लो, आपको डायरेक्ट इसके वाला चाहिए, ASPX वाला कोई भी। सपोज ये वेब फॉर्म है, ये मैंने ले लिया, देखो यहाँ पे ये फॉर्म है, इसको मुझे नेविगेट करना, दूसरा फाइल लेता, ऐड एग्जिस्टिंग वेब फॉर्म 1 की तरह मैं दूसरा फाइल लेता हूँ, वेब फॉर्म 2 वगैरह रहेगा, वेब एप्लीकेशन 2, फिर मैं दूसरा ले रहा, वेब फॉर्म 2, ये डायरेक्टली ले रहा, यस नो नो, यहाँ पे दूसरा फाइल का नाम भी वही है, इसलिए मुझे नाम अलग अलग होने वाले फाइल चाहिए, वही जो प्रैक्टिकल 1B, इसके अंदर या ये भी चलेगा, स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग ले लिया। ये अभी सब दो फाइल है, इसको दोनों को नेविगेट करने का, ठीक है, नेविगेट मतलब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ओपन होना चाहिए, इसके ऊपर ये ओपन होना चाहिए, ऐसा मुझे खुद का एक फाइल बना। एंड न्यू आइटम वेब फॉर्म डिफॉल्ट ओपन हो गया। डिजाइन, इसके अंदर मैं ट्री व्यू को एग्जिस्टिंग, अभी ट्री व्यू के अंदर मुझे क्या करना है, नेविगेट करना है ना। नेविगेट में आप नोड में देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल में आपको दिया है कि ट्री व्यू के अंदर पर के कोडिंग में देखो, यहाँ पे हम लोगों ने उसको कॉल किया, हर एक के अंदर ये नेविगेशन URL करके उसको कॉल किया, कैलेंडर कंट्रोल, कंस्ट्रक्टर, सारे प्रोग्राम एक ही प्रोजेक्ट में ला सकते, कैलेंडर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सिंगल इन आइटम, आपने जो भी एक्सपीरियंस सेपरेट फाइल किया है, सारे SPS फाइल को एक जगह पे लेके आओ और फिर उसका कंट्रोल दे दो ट्री व्यू में, जैसे मेनू होता है। कैसे देना है, तो गो ऑन दिस, चूज द न्यू डेटा सोर्स, आपको साइट मैप करना है और उस साइट मैप में आपको अलग अलग नोड को, एडिटिंग नोड हम लोग को एडिटिंग करना है और यहाँ पे डेटा बाइंड करके ऐड करते जाना है अलग अलग, ओके, ऐड करते जाना। अभी ये ऐड करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ, जस्ट वेट, उन्होंने कैसे नोड ऐड किया वो देखता हूँ। ASP.NET कैलेंडर कंट्रोल वैल्यू नेविगेशन वैल्यू ट्री नोड बराबर,
यहाँ पे ट्री व्यू के अंदर आने के बाद हॉनर वगैरह दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं ये ट्री व्यू का नेविगेशन पहले कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और जितना चाहिए उतना ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी सब डिलीट करता हूँ। यहाँ कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, सॉरी काफी गया सोर्स के अंदर HTML निकाल देता हूँ, यहाँ ट्री नोड आ गया, यहाँ डिजाइन, सॉरी उनके फॉर्म के अंदर ही आ सकता है वो डिवीजन में, यहाँ पे ओके, नो इश्यू। एरर इन कंट्रोल एरर्स, ठीक है, वो सब एरर निकाल देता हूँ। ये गया यहाँ कंट्रोल, ओके, यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया, देखो कैसे क्रिएट किया, देखो ना, ट्री व्यू कंट्रोल नेविगेशन, ट्री व्यू को कॉल किया, ट्री व्यू उन्होंने एरो करके वो ले लिया। अभी इस ट्री व्यू के अंदर उन्होंने ट्री नोड दिए, अलग अलग नोड के, तो मुझे जितने नोड चाहिए उतने मैं नोड ले सकता, नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट कर सकता। तो पहला नोड, तो फर्स्ट नोड में उन्होंने कैलेंडर कंट्रोल सपोज दिया, लेकिन ये नेविगेशन जो फाइल है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एडिट नोट्स करके क्लिक किया डायरेक्टली एसपी और वो किया, अभी ये किस तरह आपको मैं अभी करके बताऊंगा, डायरेक्टली आपके ड्रैग करके भी बता सकता। तो मैं यहाँ पे ट्री व्यू ड्रैग कर रहा हूँ, डायरेक्टली एडिट नोड कर रहा हूँ, एडिट नोड में ऐड कर रहा हूँ, ऐड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग वाला फाइल, और उसको नेविगेशन यूआरएल कर रहा हूँ कि कौन से फाइल को मुझे लिखना है, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग आ, ठीक है। अगेन या अदरवाइज यहाँ पे मैं मेन मेनू बना देता हूँ और इसमें कुछ भी लिखता नहीं, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मेन मेनू, ठीक है, और उस मेन मेनू के अंदर उधर मैं ऐड करता हूँ सब टूल्स, सॉरी डिलीट, मेन मेनू के अंदर मुझे सब टूल्स ऐड करना है। तो आप देख सकते मेन मेनू के अंदर न्यू नोड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर नेविगेशन यूआरएल में जा रहा हूँ, और नेविगेशन यूआरएल में string.asps को कॉल कर, ओके किया। और भी एक चाहिए मुझे, सो मेन मेनू में सेकंड सब चाइल्ड नोड में मुझे चाहिए नेविगेशन यूआरएल, ओके, नेविगेशन यूआरएल में वेब फॉर्म वन किया, यहाँ पे लिखा वेब फॉर्म वन, ठीक है, ओके किया। अब देख सकते हो यहाँ पे मेनू रेडी हो रहा है, ठीक है। अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो रन करने के बाद मुझे मेनू दिखाई दिया, और मेनू दिखाई देगा, जब मैं उस मेनू के ऊपर हाइपरलिंक आ जाता है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे क्या ओपन होगा, string.aspx फाइल, या वेबफॉर्म वन ओपन करूंगा तो webform1.aspx फाइल। आए समझ में क्या बना रहा हूं मैं, मेनू, दैट इज कॉल्ड ट्री। तो एक साथ सारे फाइल्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लो, मतलब एक साथ एक ही बार, एक के बाद एक फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, छठा फॉर्म, ऐसे कर लो। और उसके अंदर बराबर है, अभी ये string.aspx में ये सब कोडिंग उसके अंदर रन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसका सोर्स फाइल अलग हो चुका है मेरा। यहाँ प्रैक्टिकल वन बी डॉट स्ट्रिंग दे रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन में सोर्स के अंदर उसका नाम अलग है, तो वो कैसे वो ओपन होगा, ओके, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिकल वन भी नाम है और वहाँ string.aspx है, कैसे वो होगा, इसलिए नेम स्पेस भी चेंज करना पड़ेगा, नेम स्पेस भी क्या करना पड़ेगा, चेंज बड़ी। इसीलिए इसकी जगह पे अगर हम लोगों ने ये डिलीट कर दिया और खुद का आप लोगों ने अगर खुद ने बना दिया होता था, सॉरी डिलीट, अभी देखो अभी सिंपल ही मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने खुद का ऐसे फॉर्म ऐड किया है, ऐड न्यू आइटम, then again add item, add new item, web form default 2 फाइल, फिर add new item, default 3 फाइल, और एक एक 4-5 फॉर्म मैंने ऐड किए। और सब और एक फॉर्म करता हूँ आपको समझाने के लिए, अगेन ऐड, देखो मैंने 3 फॉर्म किए, इस तीनों फॉर्म को एक फॉर्म में कॉल कर, सो वो डिफॉल्ट 2 के अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, या लेबल या हेडिंग ले लेता हूँ डायरेक्टली, मतलब समझ में आ जाएगा। हेडिंग 1 उसके अंदर लिखता हूँ डिफॉल्ट 2 पेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिफॉल्ट 3 के अंदर आता हूँ, उसके अंदर डिजाइन करता है हेडिंग 1 डिफॉल्ट 3 पेज, फाइन। उसके बाद आपको डिफॉल्ट 4, यहाँ पे हेडिंग 1 देता हूँ डिफॉल्ट 4 पेज,
ओके अभी ये तीनों फाइल को मैं एक फाइल के अंदर ट्री व्यू के अंदर कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ट्री व्यू ले रहा हूँ, ड्रैग करके ट्री व्यू को ड्रैग कर रहा हूँ और फिर उसके अंदर एडिट नोड में जाके उसको नेविगेट कर रहा हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पे मेनू लिख देता हूँ। ओके और यहाँ पे सब मेनू बना देता हूँ। सब मेनू में क्या लिखूंगा, डिफॉल्ट टू। ओके तो यहाँ नेविगेशन यूआरएल दूंगा डिफॉल्ट टू पेज, बस इतना काम करना है। और नेक्स्ट सॉरी ये भी नहीं, यहाँ पे ही वापस मेनू पे क्लिक करके सब मेनू यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट 3। ठीक है नेविगेशन यूआरएल कर रहा हूँ डिफॉल्ट 3 फाइन। देन मेनू अगेन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे नेविगेशन सॉरी यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डिफॉल्ट 4 और नेविगेशन यूआरएल में क्या कर रहा हूँ डिफॉल्ट 4 का। ओके किया, लिंक रेडी हो गया, रन कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, अभी मेरे फॉर्म में एक्चुअल में मुझे दिखाई देगा कि लिंक हो रहा है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, it will open the default 3, default 4. Now you can go to menu. Yes, hello student. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, Okay. sir. That is Yes, navigation. इसको बोलते हैं नेविगेशन। इसी तरह मेनू कंट्रोल होता है। जब आप ड्रैग मेनू करोगे, अगर मैंने यहाँ पे मेनू ड्रैग किया, टूल बॉक्स मेनू ड्रैग किया, तो मेनू का कंट्रोल आएगा। मेनू के अंदर एडिट मेनू आइटम, एडिट मेनू में भी वही सेम चीजें जाएगी आपकी, बराबर है। मेनू के अंदर सब मेनू ये हेडिंग होता है एनिमेशन, उसके पोस्ट आउटवेयर, इसमें कैसे होता है हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल आता है, बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें अंदर स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, इस तरह हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं सेम। तो मुझे बताइए टूल बॉक्स क्या काम कर रहे हैं, नेविगेशन कंट्रोल कर रहे हैं। सोचे रहो मेरा नेविगेशन खत्म हो गया, नेविगेशन के बारे में जो बताने थे वो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको बता दिए। आगे यूआरएल मैपिंग। अभी मुझे बताओ, कभी कभी मुझे किसी वेबसाइट को कॉल करना होता है, वेबसाइट के लोकेशन को डायरेक्टली उधर क्लिक होगा, वेबसाइट ओपन होना, जैसे ट्विटर, गूगल, फेसबुक लिंक करना है, तो देयर इज अ यूआरएल मैपिंग। ASP.NET includes its own URL mapping feature in the following situation. Sometimes several URLs lead to the same page. कभी कभी वही URL को कॉल कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग दूसरे पेज को, वन पेज से दूसरे पेज में जंप। So when a page is renamed but still wants to keep an old URL function, so it does not break user bookmark. अगर उसी के अंदर उसको कॉल हो रहा है तो उसका बुकमार्क्स उसका ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यू। Main aim is to map the URL to a different URL. एक्चुअल में URL का मैपिंग क्यों करते हैं कि हम लोग किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, इसीलिए। So these mapping rules are stored in the web.configuration file. और इसको हम लोग कहाँ पे URL में डालना पड़ता है, एक हमारा फाइल होता है web.configuration। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन का फाइल है वो कहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए, इसी URL में आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल web.configuration। So there in this session web.configuration file URL mapping is defined. We have two pieces of information. एक requested URL होता है और एक new destination URL, mapped URL. There are two attributes, request URL and mapped URL. Okay, ये दोनों। तो वहाँ पे URL the browser submit must match the web.configuration file exactly. उसी ना ऑलरेडी हम लोगों ने वेब कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन करके डेटाबेस का कनेक्शन, डेटा सोर्स फाइल दिया है, उसी को मैपिंग बोलते हैं, URL मैपिंग। This URL mapping is redirection takes place in the same way as the server.transfer method. जैसे हम लोग server.transfer method, server.send redirect method वो दिखा था, उसी तरह ये new mapped URL is reflected with the request.path. आपको न्यू मैप क्रिएट करना है तो वो उस पाथ का लोकेशन को रिक्वेस्ट करें और रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी यूज करें, एंड देन वी कैन यूज द request.raw URL and property returns the original. So it is friendly request the URL. So you match the request URL provided with the request.raw URL property. ये उन्होंने, so this is theoretical part. हम लोग URL मैपिंग के अंदर हम लोगों ने कनेक्शंस मैपिंग किया था और वो सारी चीजें की थी, तो ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर? Again router. Router is used to URL that do not have to map to specified file. Router में हम लोग को specified files को मैपिंग नहीं कर रहे, because the URL does not have to map to a file. फाइल को मैपिंग नहीं कर, URL descriptive in nature, तो हम लोग क्या करते हैं, लोकेशंस, हेंस वेबसाइट का लोकेशन, हेंस इजीली अंडरस्टैंड। मतलब हम लोग उसने वेबसाइट को लोकेशन दिया ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे
http://server/application/product और एक्चुअल, और उसी के अंदर देखो आपने मैपिंग किया हो, तो इट मैप टू द रिकॉर्ड डायरेक्टली। तो कैसे करता है? इट्स अ फिजिकल फाइल दैट हैंडल्स द रिक्वेस्ट। एक फिजिकल फाइल होती है, उसको रिक्वेस्ट करता है। When a request is placed, this maps to a file named product.asps that contains then contains code and markup for rendering response to the browser. So web page use the query string value of id equal to 4 to determine what type of content to display. So we can define the URL pattern that map to the request handler file and that do not necessarily include the name of the those file in the URL. और उसके अंदर जितने भी आते हैं वो डायरेक्ट आएंगे। अब कभी देखो बैक करते हो उसके, एक बार फोल्डर के अंदर गए तो फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स आप प्रिविलेज की तरह यूज कर सकते हो। उसके लिए वापस कर लेते, उसको बोलते हैं रूटिंग, रूटर बोलते हैं राउटर। राउटर्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द मैप पेज राउट स्ट्रिंग द मैप पेज राउट करके आप मैपिंग करेंगे। ये है उसका मेथड, मैप पेज राउट स्ट्रिंग 3 पैरामीटर है। दिस मेथड राउट कलेक्शन क्लास होता है, उस क्लास के अंदर वो फाइल आती है। तो उन्होंने दिखाया हुआ है, देखो एक एग्जांपल दे, वाइड एप्लीकेशन स्टार्ट, कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करना है कोई भी, जैसे मुझे नोटपैड इधर लाना है, तो नोटपैड लाने के लिए मुझे उस पाथ को लेना पड़ेगा, तो उसके लिए रजिस्टर राउट टेबल डॉट राउट, उसको राउटिंग करेंगे, उसका राउट मैप पेज राउट को और उसको पाथ दे देंगे। और 3 कैटेगरी में पाथ होता है, एक 3 पैरामीटर में उसका हम लोग को देना पड़ता है, जैसे कैटेगरी स्लैश कैटेगरी/.asps वो फाइल को। तो इस तरह राउटर के बारे में भी उन्होंने बताया, ये भी हम लोगों ने यूज किया नहीं है, ये बताया नहीं, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट में उन्होंने कैसे एप्लीकेशन कॉल करते हैं उसके बारे में। नाउ साइट मैप, ऑलरेडी साइट मैप पाथ आप लोगों को पता है कि कैसे यूज किया हुआ है। ट्री व्यू के अंदर साइट मैप पाथ भी हम लोग ले सकते हैं। तो स्पेशल हम लोग साइट मैप पाथ का फाइल बनाते हैं, उस साइट मैप पाथ में एक XML की फाइल की तरह एंड न्यू आइटम साइट मैप पाथ, ये स्पेशल डेटा सोर्स होता है, जैसा XML होता है वैसे ही साइट मैप होता है। और साइट मैप के अंदर हम लोग स्पेशली लिखते हैं कि मुझे रूट नोड में, साइट मैप नोड में क्या चाहिए, ये हम लोग सब A to Z, जैसे हम लोग का रूट नोड वगैरह होता है वैसे मैप क्रिएट करें और उसका सोर्स ट्री व्यूज में हम लोग दे सकते हैं। ये सारी चीजें हो गया नेविगेशन। यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर, यस सर। तो ये सारी चीजें हम लोग को ट्री व्यू, मेनू कंट्रोल भी हो चुका है, मैंने बताया था मेनू कंट्रोल स्टैटिक डिस्प्ले होता है, डायनामिक होता है, तो मेनू कंट्रोल भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको देखना है तो वी कैन क्रिएट दैट मेनू आल्सो इजीली, जैसे फाइल न्यू ओपन एडिट, और उसको हम लोग SPX फाइल देंगे। और मेनू कंट्रोल सबसे इजी है, सबसे इजी। देखो अभी मेनू कंट्रोल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस फाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ मेनू ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ किया, टूल बॉक्स, मेनू कंट्रोल, फिर एडिट मेनू आइटम, या ऐड करोगे, यहाँ मैंने लिखा फाइल मेनू, टेक्स्ट वैल्यू, अपने आप वो टेक्स्ट वैल्यू फाइल मेनू, देखो फाइल मेनू लिया, उसके अंदर नेविगेशन करने की जरूरत नहीं है फाइल के अंदर। बट अगर मुझे फाइल के अंदर न्यू कमांड देना है, न्यू ओपन, ओके, उस तरह कमांड देना है न्यू, तो न्यू कमांड, और न्यू कमांड करने में नेविगेशन URL यूज करके डिफॉल्ट टू, ओके, फाइल के अंदर अगेन ओपन कमांड, ओपन सेव कमांड, तो वो सेव कमांड से क्या होगा उसकी कोडिंग हम लोग उसके अंदर लिखेंगे, तो डिफॉल्ट ट्री, ओके, ये ओके किया तो वो मेनू रेडी हो गया। देखो तो रन कर रहा हूँ, ये डायनामिक भी होता है स्टैटिक भी होता है, 2 तरह के होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, आपका मेनू और एरो दिखाई देगा, डायनामिक में खाली आपके नाम दिखाई देंगे। तो इस तरह स्टैटिक डायनामिक बिहेवियर उन्होंने दिया। रन कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ भी इस ट्री व्यू के साथ साथ उन्होंने मेनू दिया है। देखो फाइल मेनू पे जैसे न्यू कमांड, तो न्यू पे क्लिक करते हैं, ओके, अगेन फाइल ओपन पे क्लिक करते हैं, ओके, इस तरह वेब पेज को मेनू कंट्रोल हम लोग ला सकते हैं। गॉट इट? यस स्टूडेंट, क्लियर? यस सर, या बाकी एट्रीब्यूट जो है इमेज URL पोस्ट, उसके एट्रीब्यूट है उस टूल्स के अंदर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बाद। तो इस इज योर व्हाट सेकेंड यूनिट, ये कंप्लीट हो चुका है, ओके।
और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थर्ड यूनिट का, एक्चुअल मुझे थर्ड यूनिट चालू करना था लेकिन थर्ड यूनिट पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, नो इश्यूज, हम लोग जब भी एक्स्ट्रा लेक्चर अभी हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, नो प्रॉब्लम। हम लोग को 15-20 दिन दिए हुए हैं, तो 20 दिन 22 दिन हमारे पास दिसंबर तक है। उसके बाद आपका शायद एग्जाम होगा, तो यू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, यू बी Okay, प्रिपेयर sir. फॉर दैट। लेकिन आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहो। थेराटिकल होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, दैट वी डोंट नो। इसीलिए अभी तक कुछ सर्कुलर अभी होगा, क्लियर होगा, अभी 15 दिन में वो क्लियर हो जाएगा सर्कुलर। तो उसी के पहले आपका अगर आपकी लास्ट स्टूडेंट्स की तरह लॉटरी निकली कि ऑब्जेक्टिव आता है, यू कैन इजीली, बट उसके लिए भी उसका डिफिकल्ट क्यों है? ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इफ यू आर द कंसेप्ट इज क्लियर, आपके कंसेप्ट क्लियर है रिलेटेड पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो आप उसके अंदर इजीली ऑब्जेक्टिव, ऑप्शंस आर द सेम, यू आर गेटिंग कंफ्यूज एंड देन ऑप्शन से क्लियर, और उधर एक ही चांस होता है, क्लिक किया खत्म हो गया, खत्म। उसके बाद आप लोगों को अरे हाँ मुझे याद आ गया कि नहीं मैंने आंसर दिया था वो मेरा रॉन्ग, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल में कैसे कुछ तो लिखने के बाद मार्क्स मिलते हैं, यहाँ वैसे नहीं, एक ही चांस, आप राइट आंसर, राइट ऑप्शन, राइट मार्क्स। ओके, तो ये थोड़ा सा देखना होता है। थर्ड यूनिट का मैंने पीडीएफ भेजा है, मैं फोर्थ यूनिट का भी पीडीएफ भेजने वाला हूँ, पहले थर्ड यूनिट का भेजा है। सो थर्ड यूनिट का पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप उसके बारे में चालू, पहले फर्स्ट टू प्रॉपरली करना चालू करो। सो दिस इज एरर हैंडलिंग, लॉगिंग एंड ट्रेसिंग। इसमें पूरा की पूरा एक्सेप्शनल हैंडलिंग का प्रोग्राम कुकीज सेशन ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिकल में हो चुका है, उसकी थ्योरी दी है। ओके, तो ये जल्दी होने वाला है यूनिट 3, तो आपको वो यूनिट 3 आप प्रॉपरली करोगे, फटाफट होने वाला है। इसमें कितने पेज है? 30 पेज है। तो नेक्स्ट टाइम विल कंप्लीट दैट 30 पेज, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट लेक्चर भी है, मुझे एसवाई का क्लास भी दिया है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो वो मुझे कंटिन्यू करना है। तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप दैट देन। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेरी रेज करो इन बिटवीन लेक्चर्स, और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ले, देखो फिजिकली मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप ऑनलाइन ही जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस करो। उसके अंदर कुछ क्वेरी अगर कुछ है, देखो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है उससे मैं एक्सेप्टेशन कर सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स ना लेक्चर अटेंड करते हैं खाली वो करता है, उसके लिए मैं एक्सेप्टेशन नहीं रख सकता, राइट? अभी भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो 25 ओनली पार्टिसिपेट, और दस आई रिक्वेस्ट प्लीज पे द फीस, क्योंकि आपको वी आर डिपेंडेंट ऑन यू, योर फीस, कि हमारी सैलरी हो या आपका, तो आपको जैसे भी चेक करो कि आपको जैसे भी जमता है, जैसे भी आपको होता है, वैसे आप बैलेंस फीस पेड करना चालू करो। ठीक है, इज इट क्लियर? वी आर इफेक्टेड, टीचर्स आर वेरी इफेक्टेड। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में बहुत सारे टीचर्स का जॉब चला गया हुआ है बिकॉज ऑफ दैट कि वी आर डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप पे नहीं करते हो तो हम लोग को नहीं होता है, कॉलेज के क्लार्क, कॉलेज के प्यून, कॉलेज के, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, एनीवे, बट समवट भी नहीं मिलेगा, आधा भी सैलरी नहीं मिलेगा, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो आप वो समझ के थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्लीज, जो भी आपके जमता है, आपकी भी फैमिली की सिचुएशन खराब रहेगी, बट वो फैमिली की सिचुएशन खराब जैसे जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत आता रहेगा, आपकी फैमिली संभाल के, पहले आपके फैमिली को देखना है, तो फैमिली के देखते देखते आपका एजुकेशन पार्ट में भी ध्यान देना है। इज इट क्लियर Yes, स्टूडेंट? sir. ओके, ओके, थैंक यू। आप पहले अटेंडेंस दे दो, मेरा AWB का अटेंडेंस, और आई रिक्वेस्ट डोंट गो आउटसाइड, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पार्ट है। नेक्स्ट महीने में क्या होगा पता नहीं, अभी तो बहुत सिचुएशन अपने वैसे में तो ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के ऊपर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ यू। हेल्थ के बारे में आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कहाँ पे आप कनेक्ट हो के आपका वायरस आ जाएगा ये पता नहीं है, तो इसीलिए आप थोड़ा, और मास्क हमेशा पहना करो, और वो
थोड़ा सा रिस्की है, जब तक वैक्सीन हमें प्रोवाइड होते वो भी पता नहीं है वो इफेक्टेड होगा कि नहीं होगा. केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. Now 1 to 10 roll number. 7, 6, 7 and 6, 6, 6, 7, 8. आगे 11 to 20. 6, 6, हो गया 6. हो गया 6, 7, 8. आगे 11 to 30. Sorry, 11 to 20. 18, 13, 16, 13, 2, 16, 18, 2, 2. Okay. 13, 16, 18. Now 21 to 30. sir, 21, 23, 21, 22, 21, 23, 28, 26, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 29. Okay. sir, 22, Next, 22. Okay. 35 sir. 31 to 35. Again 35. 40, sir. 40, Sir, roll number 36. 36, 36, 32, Sir, 32, 32, 33, 35, 36, 33. Next, 41 to 50, 49, 39, 49 sir, 49, 44. 49, 49, 44, 44, 49, 53. यार मेरा नहीं कॉम्बिनेशन Next, 51 to चुप last. चुप 51 to last. Hello. किसी का बाकी है अटेंडेंस हुआ कितना? रोल नंबर 2 किया T4. रोल नंबर 2 हो Hello, गया. दोस्त मोरया. सर 22 झालं का सर 22. वाह, 22 भी हो गया, 2 भी हो गया, 22 भी हो गया. मैंने आगे. अटेंड किया था. हेलो, और कोई बाकी है? 2 जन बाकी है. सर 52 लास्ट लेक्चर मैंने अटेंड किया था. सर रोल नंबर 52 कौन सा क्या रोल नंबर है? 52 52. हेलो, यस. हाँ सर हेलो सर. 44. हेलो सर. ओके ओके ओके. नेक्स्ट और 51. Yes, sir. 51. So yesterday I have Fine, चलो. most of them are for ring DNA. Okay, And, stop. Installation of grammar. Thank you very much. Challenge. Actually, I have 3 थैंक यू सर बस सर थैंक यू सर